कराची में पार्किंग माफिया का राज, जोमिया करोड़ों की वसूली का इंकशाफ। शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, दफातर और तफरीही मकामात भी ना छोड़े। कार पार्किंग के 207 मकामात में से 173 पर माफिया काबिज है। माफिया सरकारी इदारों से भी ज्यादा मजबूत। भत्ता ना दिया जाए तो माफिया गाड़ी ही गायब कर देता है। ट्रैफिक पुलिस का कार लिफ्टिंग स्क्वाड भी माफिया के इशारों पर नाचने लगा। गैर कानूनी पार्किंग माफिया से ताजुर भी परेशान। हुकूमत से पार्किंग एरिया मुख्तस करने, माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन इस्बान इरफान कहते हैं, मुतल्लिका इदारों को शिकायत का कोई भी फायदा नहीं होता। जगह पे जहाँ पे भी चले जाओ, अगर पार्किंग है तो वो 20 रुपए ही है। कभी ये 30 लेते हैं, कभी 40 लेते हैं। पहले तो ये 20 रुपए लेते थे, अब पर्ची के ऊपर 30 लिखे होते तो ये 20 ले लेते थे। अब 20 के 30 लिखे हुए, पर्ची के ऊपर 30 के 30 ही चार्ज कर। शहर में 95% पार्किंग गैर कानूनी। बल्दिया उस्मा के मातहत सिर्फ 21 मकामात के ठेके जारी किए गए। KMC की आमनी पर TMC के वार गैर कानूनी पार्किंग के इजाजतनामों से KMC को करोड़ों का नुकसान। पार्किंग माफिया ने अदालती अहकामात भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूली का सिलसिला धड़ल्ले से जारी। DIG ट्रैफिक अमल दरामद रिपोर्ट भी अदालत में जमा करा चुके हैं। अस्पताल, रेस्टोरेंट और पार्कों में भी ओवर चार्जिंग की शिकायत। शहरी कहते हैं 10-20 रुपए की पार्किंग के 30 रुपए लिए जा रहे हैं। मेयर कराची पार्किंग माफिया को लगाम डालने के लिए पुरअज़्म, मसाइल हल करना अवलीन तरजीह करार दे दिया। कहा, माफिया को लगाम डालने में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। किसी को भी अवाम के हक पर डाका मारने नहीं देंगे। ट्रैफिक पुलिस ने गैर कानूनी पार्किंग माफिया पर हाथ डालना शुरू कर दिया। SO ट्रेडी अमीर मिनहास कहते हैं, ट्रैफिक रवानी में खलल डालने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। ट्रैफिक एहलकार माफिया के साथ मुलव्वस पा गया तो कार्रवाई करेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि शहर भर में काम हो, और जहाँ जहाँ माफियाज़ हैं, सिर्फ शहर में पार्किंग माफिया नहीं है, मुख्तलिफ़ किस्म की माफियाज़ हैं, बट कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम माफियाज़ को टैकल करें, उनको टेक ऑन करें। हमें रुकावटों का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है, हमारा एक काउंसिल का रुकन क्लियर है कि शहर कराची की आवाम की खिदमत करना हमारी अव्वलीन तरजीह, और इंशाअल्लाह हम वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इजाफी पार्किंग भी फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वाइस चेयरमैन सदर मार्केट अब्दुल रहमान मोतीवाला का ऐलान। कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने करते हैं। देखिए, इसके ऊपर हम लोग सख्त नोटिस लेते हैं, और जिसको भी हम लोग चालान करते हैं या जिसको हम लोग NOC जारी करते हैं पार्किंग की, तो उसके ऊपर हमारा पूरा उसके ऊपर लिखा होता है कि आपने एक लाइन करनी है और आपके ऊपर चालान किया जाएगा। आपने डबल पार्किंग करी, आपने अगर अपनी जैकेट्स नहीं पहनी, कैप्स नहीं लगाया, उसके हम चालान करते हैं। हम उसको जाके रिविजिट करते रहते हैं और ये चालान होते रहते हैं। पार्क की जमीन पर गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट का बिल्डर को तमीरात रोकने का हुक्म। DG KDA, SPCA और SSP मलिर से 6 दिसंबर को जवाब तलब। वज़ीर-ए-आला सिंध का ताजुर बरादरी सनतकारों के लिए एहसन इक़दाम। मकबूल बाकर ने शिकायत के अजाले के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में निगरान वज़ीर तजारत, सेक्रेटरी इंडस्ट्री, सेक्रेटरी माहौलियात, सेक्रेटरी लेबर शामिल। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, DG सिंध बिल्डिंग, चीफ एग्जीक्यूटिव वाटर बोर्ड के इलेक्ट्रिक और सुई सदर्न कंपनी के नुमाइंदे भी शामिल। कमेटी शिकायत के अजाले के लिए मुआस्सर राब्ता कारी करेगी। कारकर्दगी रिपोर्ट निगरान वज़ीर-ए-आला को देखिए। हफ्ता अतवार यूनिसेफ और महकमा तालीम के इश्तराक से खसूसी तकरीब। तलबा ने मुल्क की सकाफत को भरपूर अंदाज में पेश किया। निगरान वज़ीर-ए-आला मकबूल बाकर, वज़ीर तालीम राना हुसैन, सेक्रेटरी तालीम शीरीन आरेजो और यूनिसेफ के नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर तालीम राना हुसैन का खसूसी बच्चों को निसाब से हटकर तालीम देने के आज़म का इजहार। मकबूल बाकर का कहना था कि बच्चों के हकूक़ के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। सिंध हुकूमत हर बच्चे को दोस्ताना माहौल फराहम करना चाहती है।
कमी के लिए ये है कि उस वक्त उनकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, कुछ मामलात में कोर्ट के स्टेज थे, उस वजह से भी डिले हुआ। और इस वक्त जो हायर लेवल पे है वो पब्लिक सर्विस कमीशन को हमने रिक्वेस्ट किया कि एक्सपीडाइट करें प्रोसेस। सिंध में अंधे नगरी चौपट राज, वजीरों के नोटिफिकेशन भी जाली तैयार होने लगे। सिंध काबीना में अब्दुल हलीम शेख की बतौर वजीर शमूलियत का नोटिफिकेशन जाली निकला। अब्दुल हलीम शेख को 3 महकमों की अलॉटमेंट का नोटिफिकेशन भी जारी करा। 6 नवंबर को काबीना में शमूलियत, 17 नवंबर को 3 महकमों की अलॉटमेंट का नोटिफिकेशन वायरल हुआ। महकमे सर्विसेज ने तहकीकात के लिए FIA को खत लिख दिया। जालसाज को कानून की गिरफ्त में लाने की सिफारिश भी कर दी। जेलों में कैदियों के लिए टेलीमेडिसिन सिस्टम का मंसूबा शुरू करने की सिफारिश। तमाम अस्पतालों में टेलीमेडिसिन डेस्क कायम किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत सिंध जेल खाना जात पॉलिसी बोर्ड का इजलास। कैदियों को महफूज जेल माहौल फराहम करने की ज़रूरत पर जोर। हारिस नवाज का कहना था कि जेलों में इस्लाही सहूलियात में एक टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल है। कोरोना के दौरान भर्ती डॉक्टर्स ताहाल मुस्तकिल ना हो सके। डॉक्टरों और नर्सेस ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी कैंप लगा दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक 6 माह से तनख्वाहों की फराहमी नहीं की गई। मुतालिबात ना माने गए तो वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर खालिद नियाज का NI CVT का दौरा। अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा। दरपेश मसाइल के हल की यकीन दहानी। एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर ताहिर सगीर ने सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग दी। डॉक्टर साद खालिद का कहना था अवाम को इलाज मुआवजे की मयारी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां हैं। कतर अस्पताल की नई बिल्डिंग की SNE ताहाल मंजूर ना हो सकी। अस्पताल औरंगी टाउन के नए मकाम पर मुंतकिल हुए 11 बरस बीत गए। MS डॉक्टर राशिद सराज कहते हैं अस्पताल को 50 डॉक्टर्स और स्टाफ की शदीद कमी का सामना है। इतनी बड़ी तादाद को पेशेंट की, OPDs की और दूसरे वार्डों की, उसको हम उस पुरानी बिल्डिंग के अंदर नहीं कर सकते थे। अब्बासी शहीद अस्पताल के इमरजेंसी में सहूलियात का फकदान। मरीज अद्वियात और इंजेक्शन बाहर से लाने पर मजबूर। बल्दिया उस्मा के सबसे बड़े अस्पताल की मशीनरी भी नाकारा। मरीजों और लवाहिकीन का तिब्बी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। गैस ना पानी, कराची में यह है घर घर की कहानी। शहर कायद के बासी गैस और पानी के बहरान से परेशान। कोरंगी नंबर 1 के वकील 5 सालों से पानी की किल्लत का शिकार। इलाका वकीलों का कहना है कि खारे पानी के इस्तेमाल से बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। गैस बहरान भी कराची वालों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। औरंगी टाउन, सजानी टाउन और शेरशाह के मकीम खार, दाऊद चुरंगी, कायदाबाद और बल्दिया टाउन में गैस बंदिश। मलिर प्लॉट, नाजिमाबाद समेत कई इलाके बहरान की जद में है। सार्फिन का आला हुकाम से मसला हल करने का मुतालबा। पानी चोरों के गिर्द घेरा तंग। सबसॉइल ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। 6 ऑपरेटर्स के लाइसेंस मंसूख कर दिए गए। MD वाटर कॉर्पोरेशन सलाहुद्दीन का तमाम कंपनियों का सामान जब्त करने का ऐलान। बोले अरबों रुपए का पानी जेर जमीन लाइनों से चोरी किया गया। सबसॉइल की 5 कंपनियां हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दी। कार्रवाई का मैंने आगाज़ शुरू कर दिया है। हमने इस वक्त FIRें कराई हैं इनके ख़िलाफ़ और इस वक्त 6 ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनके लाइसेंसेस हम कैंसिल करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये कार्रवाई आज ही मुकम्मल होगी। उसके बाद उनका जो नेटवर्क है उसको ज़ब्त किया जाएगा। ज़ब्त करने के बाद इनसे कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फिर हम देखेंगे इसको ऑक्शन आउट करते हैं और कैसे लेके चला जाएगा। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के तवज्जो से बता देना चाहता हूँ, कराची का पानी कराची के अवाम तक पहुँचना है। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री का सनतों को बिला तातुल गैस फराहमी के ऐलान पर हैरानी का इजहार। सदर कामरान अरबी कहते हैं
साइट इंडस्ट्रियल एरिया की सनतें गैस से महरूम है। हुकूमती ऐलान के बावजूद गैस फराहमी यकीनी नहीं बनाई जा रही। महंगी गैस से कारोबार करना मुश्किल हो चुका। कि आज सुबह से जो है ना गैस बहुत बुरी तरह मुतासर है। हर पूरे इंडस्ट्रियल एरिया से, हर फैक्ट्री से जो है ना तकरीबन हमें कंप्लेंट्स मौसूल। जिला वस्ती में जुल्म की अनोखी दास्तां सिटी 21 सामने ले आया। महकमे सैनिटेशन ग्रेड 11 का मुलाजिम 5 साल से तनख्वाह बंदिश का शिकार। घर में फाकू ने डेरे डाल लिए। आमिर रहमान का कहना है रोज ड्यूटी पर जाता हूँ, मगर इंतजामिया ने पेरोल से नाम निकलवा दिया। सर्विस बुक भी गायब कर दी गई। साबिक चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल रेहान हाशमी के हुक्म पर तनख्वाह बंद की गई। तनख्वाह की अदायगी का मुतालबा कर दिया। 2018 में मेरी सैलरी स्टॉप हुई, तो मैंने उसके बाद सूबाई मोहतसिब, वफाकी मोहतसिब से रुजू किया। डीएमसी सेंट्रल के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंट ऑफिसर जो हैं सेंट्रल के, उन्होंने इन रिटर्न लिखकर वफाकी मोहतसिब, सूबाई मोहतसिब में जमा कराया था कि हम विद इन 30 डेज़ लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो पूरी होंगी उसके बाद इसकी सैलरी बहाल कर देंगे। लेकिन आज तक मेरी सैलरी बहाल नहीं हुई। महंगाई के दौर में खिदमत खल्क का जज्बा कराची का ताजर 10 रुपये में खाना फराहम करने लगा। ताजर रहनुमा काशिफ स्लॉट कहते हैं 3 साल से सस्ता खाना फराहम कर रहे हैं। लोगों की इज्जत नफ्स मजरू ना हो इसलिए पैसे लेते हैं। सस्ता खाना खरीदने वाले शहरियों ने भी ताजर के इक़दाम को सराहा। ये वाइड मनी का काम है और अमानतदार एक वेलफेयर है जो ये काम करती है। यहाँ पे डेली की बुनियाद पर 300 लोगों को खाना दिया जाता है और इनका जो पहला सेटअप है वो है महमूदाबाद पे, जहाँ पे 700 लोगों को रोजाना की बुनियाद पर ये काम किया जाता है। रुपए की कदर में बेहतरी, डॉलर 53 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये 57 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपये 50 पैसे का हो गया। यूरो 312, अमराती दरहम 78 रुपये 70 पैसे, बरतानवी पाउंड 357, सऊदी रियाल 74 रुपये 50 पैसे पर बरकरार रहा। स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद कारोबार का तेजी पर अख्ताम। 100 इंडेक्स 14 पॉइंट्स इजाफे से 57,077 पर बंद हुआ। डॉलर की किल्लत के बावजूद 4 माह में 50 करोड़ डॉलर के मोबाइल फ़ोन दरामद हुए। गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में दरामद में 108% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाबंदी खत्म होने से फ़ोन्स की दरामद में नुमाया इजाफा हुआ। माहिरीन का मकामी सतह पर मोबाइल फ़ोन्स की तैयारी को फ़रोग़ देने पर जोर। और इंटर कॉलेजिएट फुटसॉल टूर्नामेंट अख्ताम पजीर, ट्रेडर कॉलेज ने टाइटल अपने नाम कर लिया। इवेंट में शहर भर से 16 तालीमी इदारों की टीमों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों का जोशो जज्बा दी था।